हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज। मैं बसंत भारद्वाज आप सभी के सामने कंप्यूटर के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि 40 प्रश्न पूछे जाते थे हमारे पहले प्रश्न पत्र में, लेकिन पैटर्न कुछ बदला है। फिर भी प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, तो क्यों ना हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों, प्रश्न पर चर्चा करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां से आप इस वीडियो का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, यानी निम्न में पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी कर्सर, ऑप्शन डी HDMI पोर्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउस। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ ए लैपटॉप इज, यानी लैपटॉप में जो डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस रहता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन बी सेंसिटिव स्क्रीन, ऑप्शन सी टच पैड, ऑप्शन डी टैप पैड। तो दोस्तों, लैपटॉप में जो डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, टच पैड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टच पैड। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज, यानी एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है जो ड्राइंग्स को, प्रिंटेड टेक्स्ट को और अदर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी OMR। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैनर। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द डिवाइस प्राइमरली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी कंप्यूटर कंसोल, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कार्ड रीडर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हिच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी ऑप्टिकल स्कैनर्स, ऑप्शन सी पंच कार्ड, ऑप्शन डी OMR। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी OMR। और दोस्तों, आपको पता होगा कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ऑप्शन ए CRT एंड DVD, ऑप्शन बी CRT एंड LCD, ऑप्शन सी DVD एंड VCD, ऑप्शन डी LCD एंड DVD। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CRT एंड LCD। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले लाइन में कौन सा की प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी न्यूमेरिक की, ऑप्शन डी नेविगेशन की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, यानी सबसे पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए डगलस एंजलवार्ट, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी
अनिल कुगर, ऑप्शन डी रॉबर्ट जावकी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस एंजलवार्ट, यानी डगलस एंजलवार्ट के द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस एंजलवार्ट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है टू व्हाट टेम्पोररी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डाटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन। ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी द हार्ड डिस्क। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द क्लिप बोर्ड, यानी क्लिप बोर्ड में हम किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई अदर डाटा हो उसको स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में हम किसी दूसरे लोकेशन पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द क्लिप बोर्ड। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हिच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेज विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड। ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी टच। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हिच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी टच पैनल, ऑप्शन डी कार्ड पंच। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लॉटर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ए डिवाइस डिजाइंड टू रीड इंफॉर्मेशन इनकोडेड इनटू ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इज। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी बैज रीडर, ऑप्शन सी टेप पंचर, ऑप्शन डी कार्ड पंचर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैज रीडर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एनी डिवाइस दैट परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जन इज। ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क मार्क्स व्हिच मे बी ऑप्टिकली रीड इज नॉन एज। ऑप्शन ए मेनेमोनिक, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी डिकोडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारकोड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंडराइटिंग इंप्रेशन इनटू कोड कैरेक्टर एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट टू ए कंप्यूटर इज। ऑप्शन ए टच पैनल, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी वैंड, ऑप्शन डी राइटिंग टैबलेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइटिंग टैबलेट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है ए पेन शेप्ड डिवाइस व्हिच कैन सेंस लाइट एंड इज यूज्ड टू पॉइंट एट स्पॉट ऑन ए वीडियो स्क्रीन। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइट पेन। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ए स्टैंड एलोन सिस्टम which produce one page of printed output at a time is। ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज प्रिंटर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है which printer use a combination of laser beam and electrophotographic techniques। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर्स, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजी व्हील। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर्स। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय।
ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन सी डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉट पर स्क्वायर इंच। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी वीडीयू, ऑप्शन डी CRT स्क्रीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीबोर्ड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है द डैश पेन इज ए स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। ऑप्शन ए इंक, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द जॉयस्टिक इज ए डैश स्टिक दैट मूव्स द ग्राफिक्स कर्सर इन द डायरेक्शन द स्टिक इज मूव्ड। ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी स्ट्रेट और ऑप्शन डी वर्टिकल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्टिकल। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है डैश कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल बॉल व्हिच मूव्स विथ इन ए सॉकेट एंड हैज ए स्टिक माउंटेड ऑन इट। ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी वेब कैमरा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉयस्टिक। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है द यूजर मूव्स द ट्रैक बॉल विथ द हेल्प ऑफ द स्टिक दैट कैन बी मूव्ड डैश टू मूव एंड पोजिशन द कर्सर इन द डिजायर्ड लोकेशन। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी फॉरवर्ड और बैकवर्ड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है जॉयस्टिक्स टाइपिकली हैव ए बटन ऑन डैश दैट इज यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय कर्सर। ऑप्शन ए बॉटम, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी टॉप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉप। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है द डैश इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज मच लाइक एन इन्वर्टेड माउस। ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी स्कैनिंग डिवाइस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ए वेब कैमरा इज ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली यूजिंग ए। ऑप्शन ए सॉकेट, ऑप्शन बी USB पोर्ट, ऑप्शन सी केबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी USB पोर्ट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है वेब कैमरा इज यूज्ड फॉर वीडियो डैश। ऑप्शन ए कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी कंट्रोल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वेब कैमरा का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है स्कैनिंग डिवाइस आर इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू द डैश। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है विथ द हेल्प ऑफ द डैश यू कैन कैप्चर योर इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स फॉर इजी स्टोरेज। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी वेब कैमरा, ऑप्शन सी कैमरा फोन, ऑप्शन डी वीडियोग्राफी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैनर।
तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी डिजिटल और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है डैश कॉन्टैक्ट स्कैनर्स मेक कॉन्टैक्ट एज दे आर ब्रश्ड ओवर द प्रिंटेड मैटर टू बी रीड। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी हैंड हेल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैंड हेल्ड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है डैश स्कैनर्स आर मोर वर्साटाइल एंड कैन रीड डाटा पास्ड नियर द स्कैनिंग। ऑप्शन ए लेजर बेस्ड, ऑप्शन बी हैंड हेल्ड, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेजर बेस्ड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है द डैश डिवाइसेज कैन स्कैन मेक फ्रॉम ए कंप्यूटर रीडेबल पेपर। ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी LCD, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी OMR। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है डैश आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ए सीरीज ऑफ नोजल फॉर प्रोपेलिंग droplets of printing ink directly on almost any size of paper. ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी ऑल इन वन प्रिंटर्स, ऑप्शन डी इंक जेट प्रिंटर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंक जेट प्रिंटर्स। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है डेजी व्हील प्रिंटर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइस। यानी डेजी व्हील प्रिंटर्स जो है वह आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में आता है एंड क्वाइट सिमिलर टू, और देखने में कैसा लगता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड के जैसा, ऑप्शन बी टाइपराइटर्स के जैसा, ऑप्शन सी लेजर्स के जैसा और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इनमें से किसी के जैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइपराइटर। यानी डेजी व्हील प्रिंटर्स जो होता है वह टाइपराइटर के जैसा दिखने में लगता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है अनदर टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर सम व्हाट सिमिलर टू द डेजी व्हील इज द डैश प्रिंटर। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इंकजेट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है द पेज प्रिंटर्स आर डैश स्पीड नन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी फिक्स्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ ए पेज प्रिंटर इज वेरी हाई। यानी पेज प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड जो है वो क्या है, बहुत हाई है। एंड द आउटपुट इज डैश एट ए टाइम। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी मल्टीपल, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी ए पेज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए पेज। यानी प्रिंटिंग स्पीड जो है पेज प्रिंटर का ये हाई है, लेकिन एक समय में यह एक पेज ही प्रिंटिंग करके देगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए पेज। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है डैश प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजीज स्टिल इन एक्टिव प्रोडक्शंस। ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी इंक, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है दीज आर द डिवाइसेज यूज्ड फॉर गेटिंग आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट। यानी कहता है कि दीज आर द डिवाइसेज यूज्ड फॉर गेटिंग आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। यह एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर से
इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो जिस पर हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जिससे हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटपुट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है एन डैश प्रिंटर वुड बी नॉन इम्पैक्ट एज दे वर्क थ्रू स्प्रेइंग इंक और टोनर एंड फ्यूजिंग इट टू द पेपर। ऑप्शन ए इंकजेट, ऑप्शन बी वैक्स, ऑप्शन सी लेजर और एलईडी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है द टर्म डैश इज इम्पोर्टेंट प्राइमरीली इन दैट द डिस्टिंग्विशेज क्वाइट प्रिंटर्स फ्रॉम नॉइजी एंड इम्पैक्ट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट, ऑप्शन सी फोर्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नन इम्पैक्ट। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कंप्यूटर्स हैव एन डैश सब सिस्टम। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रॉपर, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यानी कंप्यूटर में दो सब सिस्टम्स होते हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है द CRT मॉनिटर क्रिएट्स ए पिक्चर आउट ऑफ मैनी रोज और लाइन्स ऑफ टीनी डैश डॉट्स। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी प्लेन, और ऑप्शन डी कलर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलर्ड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है इन प्लाज्मा टाइप ऑफ डिस्प्लेज डैश गैस इज यूज्ड। ऑप्शन ए आयोनाइज्ड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों प्लाज्मा टाइप ऑफ डिस्प्ले जो होता है इसमें आयोनाइज्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोनाइज्ड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स वन आफ्टर द अदर यूजिंग ए बैच फाइल प्रोग्राम। ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी बैच प्रोसेसिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैच प्रोसेसिंग। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है डैश इज ए हार्डवेयर और पेरिफेरल्स डिवाइस यूज टू सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। यानी क्वेश्चन में कहता है डैश इज ए हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए दोस्तों हम इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉनिटर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, और ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। यानी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है OCR स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कोड रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल कोड
रिकग्निशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है व्हेन ए प्रोसेस वांट टू प्रिंट ए फाइल इट राइट्स द फाइल नेम इन ए डायरेक्टरी कॉल्ड ऑप्शन ए स्पूलर, ऑप्शन बी बफर, ऑप्शन सी डेमॉन, ऑप्शन डी लॉग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पूलर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है डैश हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो डाटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन में जैसे कहता है कि डैश हेल्प्स यानी कौन मदद करता है कैप्चरिंग रो डाटा यानी रो डाटा को कैप्चर करता है और एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस क्या करता है, रो डाटा को कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड यानी कीबोर्ड पर जब किसी की को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, व्हिच स्टैंडर्ड इज यूज्ड, कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स यानी की स्ट्रोक को कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए एन एस आई, ऑप्शन बी ई बी सी डी आई सी, ऑप्शन सी ए एस सी आई आई, ऑप्शन डी आई एस ओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए एस सी आई आई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एस सी आई आई। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी जो है स्कैनर यह आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन ए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी फ्लैट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी टच स्क्रीन ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैनर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स, यानी कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी इनपुट और आउटपुट दोनों है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर है या ऑप्शन डी सिर्फ आउटपुट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर का स्पीकर और हेडफोन्स जो हैं ये आउटपुट डिवाइस है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है, नहीं छूने वाला आउटपुट है, यानी सॉफ्ट कॉपी जो है वह एक ऐसा आउटपुट होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। सो द व्हाट इज हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी कैसा होगा, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होगा। ऑप्शन बी द प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रिंटेड पार्ट होगा। ऑप्शन सी द प्रिंट आउट, ऑप्शन डी द फिजिकल आउटपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंटेड आउटपुट, यानी प्रिंटेड आउटपुट्स जो होगा वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाएगा। जैसे जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हम प्रिंटर का हेल्प लेकर के, प्लॉटर का हेल्प लेकर के हम पेपर पर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है हार्ड कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रिंटेड आउटपुट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है डाटा वेयर हाउस इज, ऑप्शन ए गोडाउन, ऑप्शन बी ए शॉप सेलिंग कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी ए शोरूम, ऑप्शन डी ए सिस्टम वेयर डाटा ऑन कस्टमर्स इज स्टोर्ड। तो दोस्तों डाटा वेयर हाउस को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सिस्टम वेयर डाटा ऑन कस्टमर्स इज स्टोर्ड, यानी यह एक सिस्टम है
जहां कस्टमर्स अपने डाटा को स्टोर करके रख। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर, यानी कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट है, या ऑप्शन बी आउटपुट है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑप्शन डी स्टोरेज है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉडेम। ऑप्शन ए मॉडेम इज ए सॉफ्टवेयर, मॉडेम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, मॉडेम जो है वो वोल्टेज को स्टेबलाइजिंग करने में मदद करता है। ऑप्शन सी मॉडेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑप्शन डी मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है इन MICR C स्टैंड फॉर, यानी MICR में C का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कोड है, ऑप्शन बी कलर है, ऑप्शन सी कंप्यूटर है, या फिर ऑप्शन डी कैरेक्टर्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले याद कीजिए MICR का फुल फॉर्म। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी सी फॉर क्या आया कैरेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरेक्टर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है पिक द ऑड वंस, यानी ऑड वंस को चुनना है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए, बी और डी तीनों इनपुट डिवाइस है, और ऑप्शन सी हमारा प्रिंटर जो है यह क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिम्बॉल्स। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी आइकॉन, ऑप्शन डी माउस। यानी कहता है कि वह कौन सा बटन है जो हमें इनेबल करता है कैरेक्टर को अपर केस या फिर लोअर केस में लिखने के लिए और नंबर को सिम्बॉल में लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट की। जब हम शिफ्ट की को प्रेस करके कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखाता है, और जब उसे हम छोड़ देते हैं तो वो स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो जाता है। और जब शिफ्ट की दबा करके अगर कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि अपने कीबोर्ड में देखते होंगे 2 नंबर रहता है, ठीक, एक हॉरिजेंटली रहता है कीबोर्ड के ऊपर, और दूसरा एक पैड के जैसा, जैसा मोबाइल का कीबोर्ड होता है उस तरह से एक नंबर रहता है, ठीक। तो जो हॉरिजेंटली नंबर रहता है उसके ऊपर पर देखते होंगे कि @ एक्सक्लामेशन एंड इस सब स्टार, इस सब का साइन रहता है। तो उस साइन को टाइप करने के लिए हम शिफ्ट के साथ उस नंबर को दबाते हैं, तब जाकर के वो साइन टाइप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट की। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इंक्लूड्स। ऑप्शन ए मॉनिटर एंड कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर एंड माउस, ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्रिंटर एंड माउस। तो दोस्तों जैसे ऑप्शन ए में मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है, बी में मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और सी में डी में प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और सी में दोनों ही ऑप्शंस माउस एंड कीबोर्ड क्या है इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल्स, यानी कंप्यूटर जो है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस करने में सामर्थ्य है। ऑप्शन बी कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा।
यानी कंप्यूटर जो है यह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डाटा को एनालाइज कर सकता है। ऑप्शन सी, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, यानी डाटा को प्रोसेस होने के लिए अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होता है। ऑप्शन डी, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स, यानी कंप्यूटर क्या है, कैपेबल है, समर्थ है प्रोसेस करने में डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स दोनों, यानी डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों को यह प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है, क्योंकि यह एनालाइज कर सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर का भी आवश्यकता होता है और यह डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल को प्रोसेस भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह कथन गलत है कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक और ऑप्शन डी मॉनिटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों इनपुट डिवाइस है और ऑप्शन डी मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन ए कीबोर्ड आर, यानी कीबोर्ड पर जो नंबर, लेटर और सिंबल्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए आइकन कहलाते हैं, ऑप्शन बी स्क्रीन कहलाते हैं, ऑप्शन सी कीज कहलाते हैं और ऑप्शन डी मेन्यू कहलाते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड पर जो मतलब लेटर, नंबर और सिंबल पाया जाता है उसे हम बटन या फिर की कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीज। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द डैश की, यानी आप अगर नंबर पैड को एज ए डायरेक्शनल एरो यूज करना चाहते हैं तो आप किस की को प्रेस कीजिएगा। ऑप्शन ए नम लॉक, ऑप्शन बी कैप्स लॉक, ऑप्शन सी एरो लॉक, ऑप्शन डी अल्ट। तो दोस्तों अगर आप नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आपको नम लॉक क्लिक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नम लॉक। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है द मॉडर्न कीबोर्ड टाइपिकली हैज डैश फंक्शन की, यानी आधुनिक कीबोर्ड में मुख्य रूप से कितने फंक्शन की होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों मॉडर्न कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की 12 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। ऑप्शन ए एस्केप, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी विंडोज, यानी स्टार्ट बटन लॉन्च कौन करता है। तो दोस्तों विंडोज की स्टार्ट बटन को लॉन्च करता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग, ऑप्शन बी शिफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन सी ड्रैगिंग, ऑप्शन डी ड्रॉपिंग। तो दोस्तों देखिए कहता है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस के किस टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग, यानी जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट पर जाकर के राइट क्लिक करते हैं तो उसके सभी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर कॉमन रिसोर्सेज इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में कॉमन रिसोर्स के रूप में
सबसे ज़्यादा किस डिवाइस को शेयर किया जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क एंड ड्राइव्स, ऑप्शन डी प्रिंटर्स। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज़्यादा कॉमन रिसोर्स के रूप में प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर्स। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी निम्न में कौन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी स्कैनर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। यहाँ डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रिंटर को इनपुट डिवाइस प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर, क्योंकि देखिए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर हमारा क्या था? आउटपुट डिवाइस है। सो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश की, यानी कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की को हम किस की के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मॉडिफायर, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक। तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है यह मॉडिफायर की कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है ए डैश कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी पेन। यानी कहता है कि ए डैश कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स, यानी गेम जो हम खेलते हैं उसको आसान कौन बना देता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और पेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉयस्टिक। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है ए लेजर प्रिंटर इज। ऑप्शन ए एन इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी एन आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एन आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर इच कैरेक्टर हैज एन स्काई वैल्यू व्हिच स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और ऑप्शन डी एडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों ASCII का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड बाय। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो पैरेलल पोर्ट का मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वह प्रिंटर में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी मॉनिटर स्क्रीन, ऑप्शन सी शिफ्ट की और ऑप्शन डी प्रिंटर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर स्क्रीन, यानी हम मॉनिटर स्क्रीन पर यह देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या वर्क कर रहा है, कंप्यूटर पर कौन सा वर्क डन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, यानी एक पावरफुल की है जब आप उसे पुश करते हैं, जब आप उसे दबाते हैं तो
वह क्या करता है, आपको प्रोग्राम से एग्जिट कर देता है, प्रोग्राम को बंद कर देता है। जो प्रोग्राम रन कर रहा है उस प्रोग्राम को वो क्लोज कर देता है। वह कौन सा की है, ऑप्शन ए एरो की है, ऑप्शन बी स्पेस बार है, ऑप्शन सी एस्केप की है और ऑप्शन डी रिटर्न की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्केप की। यानी जब हम किसी भी प्रोग्राम पर, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं और अगर हम एस्केप की को दबा देते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर और उस एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे, उससे हम एग्जिट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्केप की। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है एक कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज बीन टाइप्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर। यानी यह एक कमांड है, ठीक। अब कौन सा कमांड है ये अभी नहीं पता है कौन सा कमांड है, लेकिन जो हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, कंप्यूटर में जो टाइप किए वो फिर कहाँ दिखेगा, हमको स्क्रीन पर दिखेगा और वह कमांड जो है वह प्रिंटर को भेजेगा, वह प्रिंटर को भेजेगा कि जो टाइप किए हुए हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको पेपर पर आउटपुट निकाल करके दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा कमांड हम उसको देंगे, प्रिंट कमांड देंगे। जो हम टाइप करके रखे हैं प्रिंट कमांड देंगे तो वो क्या करेगा, टाइप्ड जो होगा वो प्रिंटर को भेजेगा पेपर पर आउटपुट देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड व्हिच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। ऑप्शन ए ANSI, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन सी EBCDIC, ऑप्शन सी ISO। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। यानी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा माउस। यानी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का उपयोग किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए टच पैड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यानी क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन सी प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। निम्न में कौन कंप्यूटर सिस्टम का अंग नहीं है या कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी स्टेपर मोटर, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों स्टेपर मोटर जो है यह हमारा कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपर मोटर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था जैसे कि निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन सी स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैनर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए गेमिंग, ऑप्शन बी वेदर फॉरकास्टिंग, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए किया जाता है। सो अब क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेमिंग।
दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कीबोर्ड कन्वर्ट्स टाइप्ड इन कैरेक्टर टू डैश कोड। ऑप्शन ए EBCIDIC, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन सी डेसिमल, ऑप्शन डी बाइनरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ASCII, यानी कीबोर्ड कन्वर्ट करता है टाइप कोड को, जो कैरेक्टर टाइप करता है वह स्काई कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो इंटरेक्शन होता है, यानी प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस कहलाता है, ऑप्शन बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है, ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म कहलाता है, या फिर ऑप्शन डी स्क्रीन सेवर कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच जो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन होता है वह यूजर इंटरफेस कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या है। ऑप्शन ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, और ऑप्शन डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, यानी लाइट पेन जो है, लाइट पेन क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर्स दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन व्हिच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। ऑप्शन ए पिक्सल, ऑप्शन बी रिवर्स वीडियो, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, और ऑप्शन डी कर्सर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स वीडियो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस। निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कार्ड रीडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, और कार्ड रीडर यानी कार्ड रीडर क्या है, यह भी इनपुट डिवाइस ही कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर। ऑप्शन ए स्क्रीन, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही क्या है, आउटपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ए बी सी तीनों हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है VDU इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए स्क्रीन, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, और ऑप्शन डी प्रिंटर। यानी VDU सबसे पहले तो जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ VDU, यानी VDU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होगा वो हमारा स्क्रीन भी होगा और मॉनिटर भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि स्क्रीन और मॉनिटर ये दोनों भी हमारा क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही है। ठीक, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग।
ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी यूपीएस, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम सीपीयू को कहते हैं और फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और यूपीएस का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कहता है डैश इज द की टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल ए कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। यानी वह कौन सा की है जिसके हेल्प से हम सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं, किसी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं, और जो डायलॉग बॉक्स ओपन है उस डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकते हैं। ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी एस्केप और ऑप्शन डी F10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ESC, यानी एस्केप बटन को क्लिक करके या एस्केप की को प्रेस करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को बंद कर सकते हैं, किसी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं या फिर डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 में है हु नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी हरमन होलरिथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किए थे, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और वहीं एनालिटिकल इंजन से ही मॉडर्न कंप्यूटर जो अभी जो हमारा कंप्यूटर सब है, मॉडर्न कंप्यूटर का मतलब युग वहीं से शुरू हुआ, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है फुल फॉर्म ऑफ ALU, यानी ALU का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन एंड लॉग यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट और ऑप्शन डी आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ ALU जो है वो होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है हु नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर, यानी जैसे हम पढ़े कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक, यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। तो अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 100 में कि हु नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन डी आडा लवलेज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आडा लवलेज। अब आडा लवलेज को मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर का माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आडा लवलेज सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, यानी कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम जो था वह आडा लवलेज के द्वारा लिखा गया था, जिसके कारण आडा लवलेज को मदर ऑफ कंप्यूटर का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी आडा लवलेज। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 100 आपका कितना सही हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो का लिंक और PDF दोनों मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, ना ही यूट्यूब पर और ना ही टेलीग्राम पर। टोटल फ्री जो होता है, जो टोटल जो पढ़ाई होगा, जो भी डिस्कस होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।